नमस्कार आप सभी को। अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था एंजाइमेटिक्स कृमिनाशकों के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि कृमिनाशक किसे कहते हैं। कृमिनाशक औषधियाँ वो होती है जो कृमियों को मारती है, यानी कि जो आंतरिक कृमि होती है और बाहरी कृमि होती है, दोनों को मारने वाली जो औषधियाँ होती है वो एंजाइमेटिक्स कहलाती है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो होती है वर्मीफेगस होती है, एक वर्मिसिडल होती है, यानी कि एक जो वो होती है जो कर्मियों को मारती है, एक वो होती है जो कर्मियों को मार के शरीर से बाहर निकालती है, और एक वो होती है जो कर्मियों को पैरालाइसिस कर देती है और उसको उसके बाद में कोई परगेटिव औषधि देनी पड़ती है जो शरीर से बाहर निकालती है। उसके बाद अपने कर्मियों के ऊपर बात करते हैं। जो कर्मी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या कृमिनाशक होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। कृमिनाशक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एंटी नेमेटोड, एक होते हैं एंटी सिस्टेटोड और एक होते हैं एंटी ट्रेमेटोड। अगर अपने हिंदी में बात करें तो एक को तो कहते हैं गोलकृमि, जो सिस्टोड होते हैं इनको कहते हैं फीताकृमि, और जो ट्रेमेटोड होते हैं इनको कहते हैं चपटेकृमि। याद रखने के लिए आपको बता देता हूं कि एन से होता है नेमेटोड, यानी कि एन को लिखते हैं ऐसे। सिस्टेटोड है इसको लिखते हैं सी से, और ट्रेमेटोड है इसको लिखते हैं टी से। तो देखो एन है, एन को ऊपर से घुमा लेना, यानी कि इधर से घुमा दिया, इधर से घुमा दिया, अब ये बन गया बिल्कुल गोल, तो ये हो गया गोलकृमि। सी है, सी एक अपने बूट के जैसा लैस होते हैं, इसको फीता बोलते हैं। अगर इस सी को बिल्कुल सीधा कर दें, ऐसे बन गया, तो ये हो गया फीतेकृमि। और टी है, टी को दोनों साइड से मिला दो, चपटा हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये हो गए चपटेकृमि। यानी कि याद रखने के लिए बता रहा हूं कि एन को घुमा देना गोल हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, सी को सीधा कर देना फीता बन जाएगा, और टी के दोनों साइड मिला देना यानी कि चपटा हो जाएगा। तो 3 प्रकार के कृमिनाशक होते हैं, एंटी नेमेटोड होते हैं, एंटी सिस्टेटोड होते हैं और एंटी ट्रेमेटोड होते हैं। इनका उपयोग होता है वो अलग अलग जगह पे किया जाता है, यानी कि ये औषधियां होती है इनका उपयोग अलग अलग जगहों के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं एंटी नेमेटोड औषधियों के ऊपर, यानी कि गोल कर्मियों के ऊपर काम आने वाली औषधियों के बारे में, जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यानी कि नाम सुना होगा। आपने एक नाम सुना होगा एल्बेंडाजोल, ये नाम सुना होगा, या इसके अलावा थायोबेंडाजोल, ये नाम भी सुना होगा। एक इसके अलावा आता है पाइप्राजिन, जिसको पाइप्राजिन एडिपेट के नाम से जानते हैं, यानी कि एक होता है पाइप्राजिन एडिपेट है, ये है। इन सभी औषधियों के बारे में आपने थोड़ा बहुत नाम सुना होगा या थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारी जो औषधियां होती है ये नेमेटोडल औषधियां होती है, यानी कि ये गोल कर्मियों के ऊपर काम करती है। और काम कहाँ पर करती है कि पाचन तंत्र के अंदर जितने भी गोल कर्मी आएंगे, यानी कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जितने भी कर्मी आएंगे उन सभी के ऊपर ये औषधियां काम करेगी, जिसमें एल्बेंडाजोल आती है, थायोबेंडाजोल आती है, पाइप्राजिन आती है। और ये सारी औषधियां होती है ये कुछ एक खास जो कृमि होते हैं उनके ऊपर काम करती है। जैसे पाइप्राजिन की बात कर लेते हैं। पाइप्राजिन होता है वो एस्केरिस या नोनेडम, इन दोनों के खिलाफ काम करने वाली औषधि होती है। पाइप्राजिन ड्रग्स ऑफ चॉइस है एस्केरिस की, यानी कि एस्केरिस की जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो पाइप्राजिन को भी आप मान सकते हैं। ये जो औषधियां होती है इनकी डोज रेट होती है वो अलग अलग पशुओं में अलग अलग पूछी जाती है। 2017 के सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि घोड़े के अंदर पाइप्राजिन की डोज क्या होती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि घोड़े के अंदर पाइप्राजिन कितनी होती है। आपको क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप किताब को एक बार खोल के देखोगे, किताब से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपके लिए एक तो आज का क्वेश्चन ये हो गया कि घोड़े के अंदर पाइप्राजिन की डोज रेट होती है वो क्या होती है। दूसरी बात करते हैं थायोबेंडाजोल की। थायोबेंडाजोल होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रकार का एंजाइमेटिक्स होता है।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रकार का एंटीलेमेटिक्स, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम से आपको बताता हूं कि ब्रॉड का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि जुड़वा, एक से ज्यादा। अगर कहीं पे शब्द लिखा आता है नैरो तो इसका मतलब होता है सिंगल, अगर शब्द लिखा आता है ब्रॉड तो इसका मतलब होता है डबल, यानी कि बहुत सारे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं वो बहुत सारे कर्मियों के ऊपर काम करने वाला होता है, और इसका उदाहरण बताया मैंने आपको थायोबेंडाजोल। थायोबेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रकार का एंटीलेमेटिक्स होता है, इसका उपयोग है वो आप किसी भी प्रकार के कर्मी के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका एंटी सिस्टेटोन, जिसमें मैंने आपको इसको सिस्टोडियल ड्रग्स कहते हैं, इसके बारे में अपने पास कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल जो चीजें काम आती है वो घरेलू चीजें हैं, जिसमें कद्दू के बीज काम आते हैं, जिसको पंपकिन सीड्स कहते हैं। ये जो औषधियाँ तंबाकू वगैरह औषधियाँ होती है ये सारी इसके अंदर काम में आती हैं, इसका उपयोग अपने ज़्यादा नहीं करते हैं। और तीसरी आती है ट्रेमेटोडल औषधियाँ, एंटी ट्रेमेटोडल। ट्रेमेटोडल औषधियाँ हैं। एंटी ट्रेमेटोडल तीसरी प्रकार की औषधि है जो अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार की औषधि होती है। इसका कारण ये होता है कि दो प्रकार से होती है, एक तो होता है लीवर फ्लूक्स होते हैं, एक होते हैं ब्लड फ्लूक्स। लीवर फ्लूक्स का मतलब यानी कि जो लीवर के ऊपर फ्लूक होते हैं वो चिपके रहते हैं, और ब्लड फ्लूक्स यानी कि ब्लड के अंदर जो फ्लूक्स होते हैं वो लगातार इसके अंदर ही रहते हैं। जो लीवर फ्लूक होते हैं इनके ऊपर औषधि का 3 प्रकार की औषधि काम करती है, जिसमें सबसे पहली आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरी आती है हेक्साक्लोराइड और तीसरी होती है ऑक्सीक्लोजनाइड। 3 प्रकार की औषधियां होती है। आजकल जो जिसका उपयोग ज्यादा होता है ये औषधि है, इसका उपयोग आजकल बहुत ही ज्यादा हो रहा है ऑक्सीक्लोजनाइड। इसके साथ में एक और साथ आता है लेवामिसोल। ऑक्सीक्लोजनाइड लेवामिसोल एक प्रकार की औषधि है जो डीवर्मर के रूप में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली औषधि है, क्योंकि ये लेवामिसोल भी काम करता है और ऑक्सीक्लोजनाइड भी काम करती है, और काम करता है फ्लूक्स के ऊपर, यानी कि जो चपटे प्रकार की कर्मी होती हैं, फ्लूक्स होते हैं, लीवर होता है, देखो फ्लूक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये लीवर के ऊपर चिपके रहते हैं। जिस प्रकार अपने एक पेड़ का पत्ता है, ये मान लो पेड़ का पत्ता है, जिस प्रकार पेड़ का पत्ता होता है उसी प्रकार के फ्लूक्स होते हैं। ये फ्लूक्स होते हैं लीवर के ऊपर चिपके रहते हैं, लेकिन पूर्ण व्यस्त होता है, ये लार्वा अंडे देता है जिसके साथ ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड के अंदर भी कई बार चिप जाता है, यानी कि जो वेसल्स होती है वेसल्स के अंदर होता है, उसके बाद में लीवर के ऊपर आ जाता है, लीवर के ऊपर आके चिप जाता है, जिसके कारण लीवर को ये बहुत ही डैमेज करता है। अगर अपने इनकी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है ये सेम जैसे आपने नाम सुना है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के जैसी ही औषधि होती है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। कोई विशेष प्रकार की इसमें गंध नहीं आती है, काम करता है ये लीवर फ्लूक्स के ऊपर, लीवर फ्लूक के ऊपर ये काम करता है। अगर इसके बारे में और आपको बताता हूं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो पशु को पिलाया जाता है, इसमें इतनी अधिक विषाक्तता नहीं होती है, लेकिन कई बार चांस होता है कि विषाक्तता हो जाए, इसकी विषाक्तता हो जाए यानी कि इसका पॉइजन है वो बन जाता है, तो इसकी पॉइजनिंग होने पर पशु को दी जाती है CBG, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, यानी कि कैल्शियम होती है जो आपने देखा होगा 450 ml की ड्रिप आती है कैल्शियम की, वो कैल्शियम होती है वो पशु को दी जाती है, जिससे इसका असर होता है वो कम हो जाता है। अगर गाय की बात करें तो गाय को दिया जाता है ये 4 से 8 ml। उसके बाद आता है हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोराइड भी, इसको हेक्साक्लोरोइथेन के नाम से भी जानते हैं। हेक्साक्लोराइड को हेक्साक्लोरोइथेन के नाम से भी इसको जानते हैं, ये भी डीवर्मर के रूप में काम आता है। और तीसरा है ऑक्सीक्लोजनाइड, जो मैंने आपको बताया था, ये भी लीवर फ्लूक्स के ऊपर है, बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। कारण ये है कि इसका दूसरा नाम बता देता हूं, इसका नाम होता है जेनिल, जेनिल के नाम से भी इसको जाना जाता है।
और ये बहुत ही सुरक्षित होता है, यानी कि बहुत ही सेफ डीवर्मर के रूप में। और वो कौन से ऊपर? वयस्क पशुओं के ऊपर। वयस्क पशुओं के ऊपर बहुत ही सेफ प्रकार का ये डीवर्मर है। इसका उपयोग ये बड़े पशुओं के ऊपर कर सकते हैं। और इसका जो डोज होती है वो कैटल के अंदर क्या होती है? 10 से 15 मिलीग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से, यानी कि प्रति किलो बॉडी वेट है उसके हिसाब से इसका उपयोग है वो किया जाता है। और ब्लड फ्लूइड्स की बात करते हैं तो उसमें आता है टार्टर इमेटिक। ये अपना हो गया एंथलेमेटिक्स कंप्लीट। लेकिन इस एंथलेमेटिक्स के अलावा मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण बता रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे, यानी कि आपको आगे काम आने वाले हैं। एक नाम सुना होगा आपने, एल्बेंडाजोल, सुना होगा फेनबेंडाजोल, लिवामिसोल, आइवरमेक्टिन। ये दो नाम सुने होंगे, एक सुना होगा आइवरमेक्टिन और एक सुना होगा एल्बेंडाजोल। दोनों का उपयोग अभी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। आइवरमेक्टिन, गर्मियों का मौसम, पशुओं के ऊपर चिंचड़ लगने स्टार्ट हो गए हैं, जिसको जुए, चिंचड़, माइट्स बोलते हैं, जिसको टिक्स बोलते हैं। इसका उपयोग, आइवरमेक्टिन का उपयोग किया जाता है। और एल्बेंडाजोल है डीवर्मर, यानी कि पेट के ऊपर। आपने सुना होगा अपने घरों में कोई पशु होता है, पशु जब प्यूबर्टी को प्रारंभ कर लेता है और उसके बाद में मध में नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं, उसको डीवर्मर देते हैं। और डीवर्मर के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग होता है एल्बेंडाजोल का। छोटे पशुओं में देख लो, ब्याने के पार्चुएशन हुआ, छोटे पशु का जन्म हुआ, जन्म के 7 से 15 दिन के अंदर अगर पशु मिट्टी खाने लग जाता है उसको एल्बेंडाजोल दिया जाता है। वही एल्बेंडाजोल है। आइवरमेक्टिन है, चीजों के ऊपर काम में लिया जाता है, तो वो आइवरमेक्टिन है। ये अपने बहुत ज्यादा काम में लेने वाले प्रोडक्ट होते हैं, इनको काम में लेते हैं। फेनबेंडाजोल है, देखो एल्बेंडाजोल होता है, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, लेकिन फेनबेंडाजोल होता है, ये प्रेगनेंसी सेफ होता है, यानी जिसको प्रेग्नेंट पशुओं में भी काम में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।